दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे TC513 जो कि आपका सेलेक्ट कंपनी का एक टेम्परेचर कंट्रोलर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है टेम्परेचर कंट्रोल करने में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत देखें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। इसके अंतर्गत दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले ये आपका जो फ्रंट व्यू है आपको इस तरह से कुछ दिखता है। हम इसका पावर क्या करते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, तो ये ऑफ़ हो गया। और क्लियरिटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे अच्छे से TC513 इसके टर्मिनल को दिखाते हैं, फिर इसका आपको यूज़र मैनुअल को भी दिखाएंगे और अच्छे से इसमें सेटिंग जो भी पैरामीटर सेट करते हैं वो भी समझाएंगे। फिर ये तीनों बटन क्यों दिए हैं इसको भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको जस्ट मैं दिखाता हूँ, ये है इसका व्यू है, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ठीक है, 1 से लेकर के आपको 5 तक यहाँ पर पॉइंट दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 और 5। तो फोकस करते हैं हम 1 2 3 4 और 5। और ये वाला पॉइंट है आपका 6 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। तो ये आपके टर्मिनल दिए हुए हैं और इस टर्मिनल में जो आपका डायग्राम है कैसे इसके ऊपर कनेक्ट करना है वो आपको कुछ यहाँ पर दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 1 और 2 पर आपको लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, ठीक है। और जो आपका 5 नंबर है वो कॉमन है और 4 नंबर NO और 3 नंबर NC है। ध्यान से आप देख लीजिए। और जो आपका 6 और 7 है और 8 है, यहाँ पर 6 और 7 पे आपका TC जो कि थर्मोकपल होता है वो कनेक्ट करना होता है। अगर आपके पास थर्मोकपल नहीं है तो आपको RTD कनेक्ट करना है, तो 6 7 और 8 पे कनेक्ट करना पड़ता है। TC में आपका थर्मोकपल में जो पॉजिटिव वायर होगा वो 6 नंबर पर कनेक्ट होगा और जो निगेटिव वायर होगा आप देख सकते हैं वहाँ पर 7 नंबर पर कनेक्ट होगा। और जो आपका 8 नंबर है जो RTD होगा उसके अंतर्गत 6 7 और 8 पे आपको RTD कनेक्ट करना होगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं RTD कनेक्ट हुआ है जिसमें आपको 6 नंबर पर रेड वाला वायर जुड़ा हुआ है और जो ग्रीन वाला है और ब्लैक वाला है आपको 7 और 8 पे कनेक्ट करना होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका डायग्राम है, इसके अनुसार आपको कनेक्शन इस पर करना होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो कनेक्शन हुआ है वो आप समझ लीजिए। 1 और 2 पर, 1 पर हमें फेज जोड़ना है और 2 पर न्यूट्रल। तो यहाँ पर 1 और 2 पर फेज न्यूट्रल जोड़ दिया गया है। 1 और 2 पर फेज न्यूट्रल जोड़ दिया गया है। कनेक्शन आपको सिंपल समझाता हूँ। 1 और 2 पर आपको देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 1 पर फेज और ये जो 2 नंबर है वहाँ पर न्यूट्रल जो ब्लैक है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर 5 नंबर है जो आपका कॉमन है। यहाँ पर आपको सिग्नल चाहिए, अगर यहाँ पर फेज वायर जो जोड़ेंगे तो अगर आपका नॉर्मल कंडीशन रहेगा, जब यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन रहेगा, जब आपका टेम्परेचर डाउन रहेगा तो आपका जो 5 नंबर पावर होगा वो 4 नंबर NO है, 3 नंबर NC है, तो रिले ऑन होगा और 4 पे से वो पावर आगे जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो 5 से जो इनपुट आपने 5 नंबर पर दिया है वो इनपुट यहाँ 3 नंबर से आउट होगा, क्योंकि जो आपका NO होता है वो आपका इसमें NO मतलब कि हो गया आपका टेम्परेचर लो है तो उस वक्त यहाँ से पावर देगा, रिले ऑन रहेगा। और जैसे ही और रिले जो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में जो 5 नंबर पावर आता है वो 3 से आउट करने लगेगा, मतलब कि आपका टेम्परेचर हाई हो चुका है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कनेक्शन करना होता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर NO NC का यूज इसलिए किया जाता है। बाकी यहाँ पर RTD और थर्मोकपल में से यहाँ पर हमने RTD का सिलेक्शन किया है, RTD यूज किया गया है। तो 6 और 7 और 8 RTD का है और बाकी जो आपका ये टर्मिनल है यहाँ पर हमने नहीं यूज में लिया है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इसका हम डायग्राम आपको समझाते हैं मैनुअल के थ्रू और फिर इसका जो कनेक्शन और साथ साथ इसके अंदर का जो भी आपका सेटिंग होता है उसको समझते हैं। करते हैं दोस्तों हम ऑन, ठीक है। पावर ऑन होते ही हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है
वो ऑन हो गया है। अब इसके अंतर्गत हमें सेटिंग क्या करनी होती है और कौन कौन सी चेंजेस करना होता है। सिंपल में अगर आपका इसका टेम्परेचर जो आपका सेट वैल्यू है अगर उसको इंक्रीज करना है तो आपको ये बटन को दबा करके आपका जैसे ही आप दबाओगे तो आपका जो सेट पॉइंट है वो आपको दिखेगा। जैसे इसको आप प्रेस करोगे ना, यहाँ पर जो बटन है इसको प्रेस करोगे आप तो यहाँ पर सेट पॉइंट है वो दिखेगा। अब ये सेट पॉइंट 192 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, तो चेंज करना तो इसको एक बार दबा कर रखिए तो सेट पॉइंट आ गया। इसके डाउन बटन से जो आपका ये सेट पॉइंट है वो घटेगा और अप बटन से आपका सेट पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी हम उसको बढ़ा करके 92 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेट पॉइंट कितना हमने सेट कर दिया 92। तो यहाँ पर आपने इस बटन का समझ लिया कि इसके सिलेक्शन इसको दबा कर रखेंगे और सेट पॉइंट को घटाने बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करके आप सेट पॉइंट को बढ़ा घटा सकते हैं। अभी आपको इनके जो पैरामीटर होते हैं उसको समझने के लिए आपको मैनुअल इसका होता है उसको समझाते हुए आपको इसका सेट पॉइंट को चेंज करना समझाता हूँ। तो बहुत आसान तरीके से आपको मैनुअल समझाते हैं, फिर आपको पूरी क्लियरिटी के साथ सारा चीज़ ओके हो जाएगा। तो दोस्तों मैनुअल में जब आप देखते हैं, दिखाओ यहाँ पर, जब मैनुअल आप देखोगे तो मैनुअल में आपको सबसे पहले आपका ये जो बटन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे बटन का पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ सबसे पॉइंट जो मेन है, इसमें 3 लेवल है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो लेवल 1, यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल आपका एक 3 मिलेगा, ठीक है, जो प्रोटेक्शन लेवल होगा, ठीक है। तो इन लेवल के अनुसार आपको यहाँ पर सेटिंग करना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो लेवल 1 में जाने के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि प्रेस कीजिए इसको डाउन की को 3 सेकंड के लिए। तो ये डाउन की है और ये डाउन की है और ये अप की है, ठीक है। और ये आपका जो सिलेक्ट करना होता है उसका की है, आपका एक समझ लीजिए कि ये सिलेक्शन की है। तो यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि यहाँ पर जो अगर आप 3 सेकंड तक दबा कर रखोगे तो आपका लेवल 1 का जो सेटिंग है वो ऑन होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 3 सेकंड तक इस वाले बटन को दबा कर रखते हैं। जैसे 3 सेकंड तक हम इसको दबा कर रखेंगे तो हमारा जो इनपुट का जो सिलेक्शन है वो ऑन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है इनपुट है, इनपुट में हमारा RTD सिलेक्ट है। क्या है यहाँ पर, अगर आपके पास जो आपका थर्मोकपल है तो JKTRS कोई भी होगा तो उसमें से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हमारे पास RTD है क्योंकि हमारा 3 वायर वाला सिस्टम है तो RTD होता है, तो उसका हमने सिलेक्शन इनपुट सिलेक्शन में RTD किया है। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करने के लिए आपको जैसे हम अभी ये 3 सेकंड कुछ सेकंड छोड़ देते हैं तो फिर अपने आप वो बाहर आ जाता है, तो फिर 3 सेकंड दबा कर रखते हैं तो ये क्या आएगा, हमारा इनपुट आ गया। इनपुट में RTD सिलेक्ट है। अगर आपको चेंज करना है तो बस वही सिस्टम है, आपको इसमें जो बटन है इसको आप दबा कर रखोगे। जैसे ही हम इसको दबा कर रखते हैं, बटन थोड़ा सा डैमेज हो गया है तो इसको हम दबा कर रखते हैं तो जो भी हमारा सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपको शो होगा। जैसे आप देखिए इनपुट पॉइंट में आपको J है, आप यहाँ पर अच्छे से इसको, ये बटन थोड़ा सा डैमेज है तो इसके कारण आपको यहाँ पर दिक्कत आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, बढ़िया से इसको दबा कर रखते हैं। अभी देखो ये सारे आपका सिलेक्शन है, तो यहाँ पर अभी हमें चेंज नहीं करना, RTD रखना तो RTD रखेंगे और इसको नहीं चेंज करेंगे। अब इसके बाद जब आपका इनपुट समझ में आ गया कि आपको RTD रखना है क्या रखना है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर यूनिट सेलेक्ट करना है कि दूसरा पॉइंट है इनपुट के बाद टेम्परेचर यूनिट सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टेम्परेचर यूनिट सिलेक्शन में डिग्री सेल्सियस है। तो ये जस्ट आप यही बटन को आप दबा कर रखते हो और उसके बाद कहाँ जाते हो, इनपुट तो हो गया, इनपुट के RTD हो गया, तो नेक्स्ट करने के लिए आपको ये दबा कर रखोगे तो आपका नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो यूनिट है, यूनिट डिग्री सेल्सियस है, इससे नेक्स्ट होगा। और चेंज करने के लिए इसके द्वारा आप चेंज कर सकते हो। इसको दबा कर रखोगे, इसको आप बढ़िया से इसको दबा कर रखोगे और डाउन की से आप चेंज कर सकते हो। जैसे फ़ारेनहाइट हो गया, हमें डिग्री सेल्सियस रखना तो डिग्री सेल्सियस रखेंगे।
ये हमें चेंज नहीं करना, तो कोई दिक्कत ना है, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है सेट पॉइंट लो लिमिट, सेट पॉइंट हाई लिमिट। आपको यहाँ पर अगर चेंज करना है तो सेट पॉइंट लो लिमिट है 0, फिर सेट पॉइंट हाई लिमिट आपको देख सकते हैं 400। आपको अपने आवश्यकता अनुसार सेट पॉइंट को आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप देखिए फिल्टर टाइम कंस्टेंट जो कि 1.0 है, यहाँ पर फिल्टर टाइम कंस्टेंट 1.0 इसमें भी है, चेंज नहीं करना है। फिर आपका कंट्रोल एक्शन रिवर्स फॉरवर्ड का है सिस्टम। कंट्रोल एक्शन में आपको रिवर्स फॉरवर्ड रखना है। ये आप देखिए कंट्रोल एक्शन आ गया, इससे आपको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं जो भी आपको करना है। जैसे कि उस पर कंट्रोल लॉजिक है, ऑन ऑफ मोड है, यहाँ पर कंट्रोल लॉजिक में आप ऑन ऑफ मोड में है। फिर अगला है इसमें पैरामीटर RST जो कि एंटी रीसेट वाइंड अप है, ये नो है, या सॉरी RST जो कि फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट रीसेट का है जो नो है। अगर जस्ट आप इसके पीछे देखोगे तो जो ये था एंटी रीसेट वाइंड अप, यहाँ पर पीछे जा सकते हो और यहाँ से आप आगे आ सकते हो, ठीक है। तो RST पर गए थे हम लोग, तो यहाँ पर नो रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला पॉइंट है, ये कंट्रोल एक्शन है वो रिवर्स में है, फॉरवर्ड में नहीं है। रिवर्स का मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर आपका लो है तो उस वक्त आपका जो रिले है ये ऑन हो जाएगा इसका, और जैसे ही आपने सेट पॉइंट जितना किया होगा उस पे जाएगा तो वो कट करेगा, ठीक है, तो रिले ऑफ कर देगा। तो ये आपका रिवर्स एक्शन के कारण होता है। अब आपको बताता हूँ मैं लेवल 2 में आपको देख सकते हैं। लेवल 2 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लेवल 2 के लिए जाने के लिए अप की को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो ये अप की है, इसको हम 3 सेकंड तक क्या करते हैं, प्रेस करके रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हिस्टेरेसिस। क्या आता है इसमें आप देख सकते हैं, बाकी सारे PID ऑप्शन है। अगर PID ऑप्शन इसमें चूज किया गया होता तो यहाँ पर जैसे देखिए कंट्रोल लॉजिक ये ऑन ऑफ में रखा गया है। अगर हम इसको PID में रखते तब जा करके हमारा यहाँ पर ये सारे PID के ऑप्शन लेवल 2 में ओपन होते हैं। तो यहाँ पर PID ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर PID ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, बस हिस्टेरेसिस शो कर रहा है। हिस्टेरेसिस जो हो गया डिग्री सेल्सियस में आएगा दोस्तों, जो कि हमारे कितना टेम्परेचर लो होने पर हमारा बर्नर ये जो टेम्परेचर है ये रिले आउटपुट देना चालू कर देगा, उसके लिए। तो हिस्टेरेसिस में देखोगे आप जो लेवल 2 है उसमें हिस्टेरेसिस कितना सेट है, तो 1 सेट है। मतलब कि 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन होते ही हमारा अगर 192 सेट है तो 1 डिग्री कम होगा 191, तो तुरंत ये हमारा जो रिले है आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पर आपको लेवल 2 में बस एक ही एक्शन होता है और कुछ नहीं है। और जो लेवल 3 है जो कि आपका प्रोटेक्शन लेवल है, जो लेवल 3 है वो है प्रोटेक्शन लेवल, जिसके अंतर्गत आप जो आपका सेट पॉइंट है उसको आप लॉक कर सकते हो कि उसको कोई और ना छेड़ पाए। उसको एक्टिव करने के लिए अप और डाउन की को 3 सेकंड दबा कर रखना होता है। जैसे ये अप और डाउन की है, इसको हम क्या करते हैं 3 सेकंड तक दबा कर रखते हैं, तब हमें क्या मिलता है देखिए। तो ये जो आपका SP है लॉक सेट पॉइंट, ये अनलॉक कंडीशन में है। अगर आपको लॉक करना है तो सेम पोजीशन है, इस वाले बटन को आप होल्ड करके रखिए और डाउन की से आप सेट पॉइंट को लॉक कर सकते, जो आपका सेट पॉइंट है उसको आप अनलॉक कर सकते हैं। जैसे आप देखिए अनलॉक है, आप इसको लॉक कंडीशन को एक्टिव कर सकते हो। तो अभी लॉक कंडीशन में आ गया। अभी लॉक कंडीशन में आते ही आपका जो सेट पॉइंट है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप जो लेवल 3 है जिसके अंतर्गत आप केवल क्या करते हो, सेट पॉइंट को चेंज करना है या नहीं चेंज करना है उसको आप प्रोटेक्शन देते हो। तो आपको यहाँ पर पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले है अपने आप ही ये अपना जो मेनू है उसमें आपको आसानी से ले आता है। फ्रंट जो आपका डिस्प्ले है वो तुरंत अपने आप को सेट होने के बाद आपका ये जो
मेन व्यू है उस पर आ जाता है। तो ये कुछ समय लगता है और आ जाता है, इसमें हमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो उसको बैक में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी पॉइंट में प्रवेश कर गए हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्शन में है, देखिए अगर हमारा ये लेवल 3 ऑन कर रहे हैं तो आप की को हम दबा के रखेंगे, तो सॉरी ये लेवल 2 है जो एक्शन में आने के लिए, तो आपको इसको आपको दबा कर रखना होता है। तो अभी देखिए हम दबा कर रखे हैं, 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे तो हिस्टैरिसीस का ऑप्शन आ गया। अगर हमको तुरंत बैक आना है तो ये मतलब कि अपना मेन मेनू पॉइंट में आना है, तो इन दोनों को बटन को दबा कर रखेंगे तो डायरेक्ट हम अपने जो लाइव पॉइंट है उसके ऊपर आ जाते हैं। देखिए अभी 11 आ गया, टेम्परेचर जो 11 है वो आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था जो लेवल 3 था उसमें हमने लॉक किया था, अगर सेट पॉइंट को चेंज करना होता था तो हम क्या करते थे, ये वाला बटन दबा कर रखते थे तो सेट पॉइंट हमको एक्टिव होकर दिखता था। अब हम इस सेट पॉइंट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं चेंज? क्योंकि हमारा सेट पॉइंट लॉक है। तो सेट पॉइंट लॉक को हटाने के लिए फिर हम वही करेंगे, इन दोनों को दबा कर रखेंगे और दबा कर रखेंगे, और सेट पॉइंट लॉक हटाने के लिए इसको दबा कर रखेंगे तो हमारा लेवल 3 ऑन होगा। दोनों को दबा कर रखते हैं, अप और डाउन की को 3 सेकंड तक, कुछ सेकंड दबा कर रखेंगे बढ़िया से। ये बटन उतना वर्क नहीं कर रहा है इसलिए दिक्कत आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा ऑन हो गया, तो जो प्रोटेक्शन है वो ऑन हो गया, लॉक में है। तो हम इसको क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे। तो इस वाले बटन को दबा कर रखेंगे और अनलॉक को एक्टिव कर देंगे। अभी अनलॉक एक्टिव है तो इन दोनों बटन को दबा कर रखेंगे तो हम वापस अपने जो मेन पॉइंट है, मेन व्यू है उसके ऊपर आ जाएंगे। तो मेन व्यू अब दिख रहे हैं आपको, 11 है टेम्परेचर अभी जो सेट पॉइंट है आपको अगर चेंज करना हो तो आप सेट पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम दबा कर रखते हैं, सेट पॉइंट 92 है, अभी हम इसको घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, घट रहा ना, बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि सेट पॉइंट में अगर लॉक है तो आप कैसे अनलॉक करोगे और किस तरह से आप उसको चेंज करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा जो आपका TC 513 है इससे रिलेटेड जो डाउट होता होगा वो आपका कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट्स करें, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।